ये प्रेम का अपमान किया तो दोबारा दिवाली नहीं मिलेगी, गिफ्ट नहीं मिलेगा। ऐसे ही इतना सुंदर जो शरीर दिया है, आंखें, किसका बज रहा है फोन? अर्जेंट है? वो तो वाइब्रेट भी हो जाता है, पता लग जाता है। आंखें भी हैं, कान भी दिया, नाक भी दिया, हाथ भी दिए, दांत भी दिए, जीवा भी दी, हर कुछ दिया ना। एक एक चीज का इतना महत्व है। सोचो जिसकी आंखें ना हो कैसा होगा। अच्छा चलो, ये तो बहुत जरूरी चीज है। आंखों के ऊपर ये इतने सुंदर आईब्रोज है, सोचो ये ना हो, कोई सुंदर लगेगा? ये तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, तो सब जाते हैं कराने। आज सारे रहस्य की बात खुल रही है। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बिजनेस है। और सोचो आपकी है ही नहीं अगर, तो कोई सुंदर लगेगा? अच्छा वो भी छोड़ दो, ये हाथ है ना, हाथ से हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, खाते पीते हैं, काम भी करते हैं। हाथ के ऊपर जो नाखून है, इसका क्या लेने देना है? मैं एक डॉक्टर से मिला था, वो मेरे को सारा कुछ बतला रहा था। वो बोलते नाखून का क्या लेने देना, और ये एकदम डेड मैटर है नाखून। इसकी इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी क्या फंक्शनिंग है, ये किस काम आता है? अगर किसी का नाखून ना हो तो कुछ काम आ सकता, उसका उसको इसका मतलब है कोई? इसका अगर टूट जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन फिर भगवान ने सृष्टि में नाखून क्यों दिए? क्यों ऐसा? क्योंकि शरीर का जो पसीना है ना, समझना इसको ध्यान से, ये डॉक्टर, आपका डॉक्टर है हाँ, न्यूयॉर्क के एक डॉक्टर है, उसने मेरे को ये बतलाया था। मेरे को नहीं पता, इनको ज़्यादा पता है मेडिकल साइंस। शरीर का पसीना जो है, अगर नाखून नहीं है, ऐसे टपकता रहता है, वो सारा यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है नेल्स पर। इसकी ये उपयोगिता है, इसका एक रोल है ये, पैरों का हो और हाथ का हो। और ये भी अपने आप में इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। नेल पॉलिश क्या बढ़िया बढ़िया होती है। ये भी अपने आप में एक श्रृंगार है ना, माताओं का श्रृंगार है ये भी। तो एक एक चीज की इतनी उपयोगिता है। अच्छा, सिर के बाल ही ना हो, जैसे मेरे ही नहीं है। हाँ, किसी के तो उगते ही नहीं बाल, हैं यहाँ पर हमारे। बोले जिसके सिर पे बाल ना हो बड़ा धनी है ना, बड़ा पैसे वाला है। चलो मजाक की बात गई, लेकिन सोचो इसका भी कितना बड़ा रोल है ना। शरीर के पोर्स जो हैं, उसमें बाल हैं, उसका भी कितना बड़ा रोल है। एक एक चीज का भगवान ने ये जो सृष्टि बनाई ना, उसमें सबसे सुंदर जो सृष्टि हुई है वो मनुष्य शरीर की हुई है, पशुओं की नहीं। क्योंकि उनका कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, सीधी सीधी बात है। लेकिन ये मैं बोलूंगा तो एनिमल राइट्स आ जाएंगे। हाँ, वो एनिमल राइट्स, आप पशुओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। जो मेरे को ये बात बोलेगा उसको मैं एक उत्तर दे सकता हूं। मान लो किसी एक देश में भूचाल आ गया, कौन सा देश का नाम ले बोलो? हाँ, जापान में तो आते ही रहता है। बैठे बैठे ही। मैं उधर हवाई में था पिछले महीने, ऑनलाइन कथा कर रहा था अपने आईपैड पर, भक्तों को कथा सुना रहा था। यही हॉलैंड के लोग बैठे हैं, इन लोगों को कथा सुना रहा था, ये स्क्रीन पर देख रहे थे, कथा सुना रहा था। और वहां पर वॉल्केनो होते ही रहते हैं, एक्टिव वॉल्केनो। हाँ, मैं कथा सुना रहा था, इतना तेज भूचाल आया
मेरी कुर्सी हिल गई और मेरा आईपैड भी नीचे गिर गया। इतना तेज भूचाल आया। खैर कुछ हुआ नहीं। और जापान में तो वो कह रहे हैं बैठे बैठे ऐसे चाय का कप ऐसे हिलने लग जाता है, खड़ 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 खड़। उनके लिए रोज की बात है ये, क्योंकि वो उनका वो सिस्टम है। चलो एनीवे, ज्योग्राफी पे नहीं जाते। तो मान लो किसी कंट्री में भूचाल आ गया, वहां पर 500 लोग मर गए। अच्छी बात है, दुख की बात है ना। 500 लोग मर गए। तो जब न्यूज में आएगा, न्यूज़पेपर में जो आएगा, टीवी में न्यूज में आएगा, वहां पर क्या लिखा हुआ आता है या क्या बोलते हैं? 500 लोग मर गए। क्या लिखा हुआ आता है? 500 पक्षी मर गए, 500 पशु मर गए, 500 कुत्ते मर गए, बिल्ली मर गई, 500 पेड़ गिर गए। ऐसा कुछ नहीं आता। उसकी इंटेंसिटी वहां से पता लगती है कि कितने लोग मरे। 5000 लोग मर गए। अरे राम राम राम, बहुत बड़ा भूचाल आया। अच्छा 5 लोग मरे, ठीक है, थोड़ा सा आया होगा। कई बार पशु पक्षियों का नाम आता है, इंसानों का नाम आता है ना। इंसान ठीक रहे तो इंसान है, नहीं तो इंसेन है। ठीक है ना। अगर भक्ति करेगा, नाम करेगा तो इंसान है, नहीं तो इंसेन है। फिर वो इंसेनिटी है वहां। तो सारी सृष्टि में सबसे अच्छा बनाया मनुष्य शरीर। कितने आनंद से बनाया। और बाइबल क्या कहती है? गॉड मेड मैन आउट ऑफ हिज ओन इमेज। भगवान ने अपने जैसा ही मनुष्य को बनाया है, अपने जैसा ही। इसलिए ये मत सोचो भगवान निराकार है, उनका रूप ही नहीं है। हमारा इतने सुंदर सुंदर रूप है यहाँ पर, और कितने सुंदर सुंदर पक्षी हैं, इतने सुंदर सुंदर पौधे हैं, पूरी प्रकृति में इतना सुंदर आकार है, तो जिसने बनाने वाला उसका आकार नहीं होगा क्या? कैसे संभव है? इसलिए जब सृष्टि में इतना सब कुछ बनाया, जलजा नवलक्षणी स्थावर लक्ष्य विंशति, पानी में रहने वाले जितने जंतु हैं, जानते हो कितने प्रकार के हैं? जलजा नवलक्षणी, 9 लाख वेराइटीज। 9 लाख नंबर नहीं, 9 लाख वेराइटीज। इतने किस्म के पानी के जंतु हैं। पक्षी नाम 10 लक्षणम, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं। और 4 पैर वाले कितने बताए? कितने? 30 लाख। कर्म रुद्र शंख का, सांप बिच्छू इत्यादि कितने? पेड़ पौधे 20 लाख। और ऐसे करते करते 84 लाख, सबको पता है ना। 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं, 4 लाख वैरायटीज। ऐसा क्या है 4 लाख? अलग अलग जिसकी चेतना है, कॉन्शियसनेस है। सारे तो एक जैसे नहीं होते। एक उग्रवादी 100 लोगों को मारता है, उसको खुशी होती है। हम एक चूहा भी मारते हैं, मार सकता है कोई? दुख होता है ना। क्यों किसी को मारे? एक मच्छर मारते हुए भी दर्द होता है, लेकिन उसको मनुष्यों को मारते हुए दर्द नहीं होता। कैसी उसकी भावना है, एक कॉन्शियसनेस है उसकी। ऐसे 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं, इतनी वैरायटीज है ना। हम लोगों को ये सुविधा मिली है। इतना सुंदर घर देखो, अब हम यहाँ पर घर में आए, कितना सुंदर घर है ना। ये तो इतना बड़ा हॉल है, यहाँ पर तो 7 दिन भागवत कथा हो सकती है। इतना सुंदर घर भगवान ने दिया। आपको बिजनेस किसने दिया? आपको परिवार किसने दिया? उससे पूछो जिसको संतान नहीं होती, उसके दिल का दर्द समझो। आपको हुई है, भगवान की देन है। अभी कल परसों ही कोई मिलने आया था। बोलते सब उपाय कर लिए, सब कुछ कर लिया, दवाइयाँ खा ली, मंदिरों में नाक रगड़ लिया, सब कुछ कर लिया, संतान नहीं हो रही। और जिसको हो रही है तो
अपने प्रयास से है। हर चीज के पीछे भगवान का हाथ है। इतनी सुख सुविधा में हम लोग हैं, शरीर की सुख सुविधा है, घर की है, किसी चीज की कमी नहीं है। एक ही चीज की कमी है जो मैंने उस दिन गर्ग जी के यहाँ पर भी कहा था, हर चीज अच्छी है, सब बढ़िया है, बस भगवान बीच में नहीं है ना, यही सबसे बड़ी समस्या है, यही जड़ है हर दुख की, परेशानी की। भगवान बीच में नहीं है। नहीं नहीं, हमारा तो मंदिर है, भगवान जी है, अरे वो बात नहीं कह रहा। भगवान का कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में नहीं है। सिर्फ वृंदावन से गोपाल जी को लाकर रखकर सेवा करने से ये भगवान बीच में नहीं हो गए। वो गोपाल जी कभी बोले 10 साल 20 साल घर में रखकर, कभी बोले? कभी बोला आज दूध गर्म क्यों दे दिया, नमक ज्यादा क्यों दे दिया? नहीं बोले। लेकिन उन्हीं गोपाल जी के जो भक्त आएंगे ना, वो आपको खरी खोटी सुनाएंगे, दवाई भी देंगे, साथ साथ मिठाई भी खिलाएंगे, क्योंकि आप रोगी हैं, आपको स्वस्थ करना है। वो एक डॉक्टर हैं, उनके बहुत बड़े रोल हैं। किनके? जो भगवान के भक्त हैं, बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। वो जमादार भी है। जमादार क्या करते हैं? सफाई करते हैं। वो हमारी भी दिल की सफाई, हृदय की सफाई करते हैं। वो एक ड्राइवर भी हैं, गाड़ी और ट्रेन और जहाज का पायलट हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, वो ये भी रोल प्ले करते हैं। वो एक टीचर का रोल भी प्ले करते हैं, वो एक नर्स का रोल भी प्ले करते हैं, एक डॉक्टर का रोल भी प्ले करते हैं। जितने समाज में जितने भी रोल हैं, सारा एक ही व्यक्ति प्ले करता है। कौन? भगवान के भक्त। वो बोलते हैं। भगवान आपको नहीं कहेंगे कि मनुष्य और शरीर में क्या अंतर है, पशु और मनुष्य में क्या अंतर है, भगवान नहीं बोलेंगे। वो चुपचाप बैठकर देखते रहेंगे आप क्या कर रहे हो। लेकिन भगवान के भक्त बोलेंगे। इसलिए गोपाल जी से भी बढ़कर किसकी सेवा है? उनके भक्तों की सेवा है, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं। इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं भगवान की सेवा करना बड़ी अच्छी है, क्योंकि उसने तो बेचारे ने कुछ बोलना नहीं, वो तो चुपचाप मंदिर में बैठा रहेगा। लेकिन उनके जो संत आएंगे, भक्त आएंगे, वो तो खरी खोटी सुनाकर जाएंगे। जैसे डॉक्टर भी आएगा तो इंजेक्शन लगा कर जाएगा, दर्द तो बहुत होगी, लेकिन बुलाया किसने डॉक्टर को? हमने खुद ही तो बुलाया। डॉक्टर तो अपने आप से आएगा नहीं, उसको क्या पता कहाँ रोगी, हमने इनवाइट किया, आ जाओ और हमको पेन दे दो। पेन दे दो मतलब पेन किलर दे दो, है ना? पेन किलर का मतलब क्या? आप वो किलर हो जो पेन दे रहे हो। यू आर दैट किलर हु इज गिविंग मी पेन। ऐसे ही जैसे डॉक्टर को बुलाया जाता है, साधुओं को घर में बुलाया जाता है। और किस लिए? आकर हमारा ब्लड प्रेशर देख लो और उसके हिसाब से फिर हमारी इलाज भी कर दो। यही इलाज है। ये बार बार कान में ये बात सुनना, यही ट्रीटमेंट है, यही इलाज है। इसलिए सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, लेकिन बहरे होकर नहीं सुनना, कान वाले होकर सुनना। बहरा वाला सुनना मतलब पता है क्या होता है? एक बहरे का आगे जितना मर्जी बोलते रहो, हंसेगा, उसको तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, कुछ भी बोलते रहो। लेकिन कान वाले को बोलने से लाभ होता है। कान वाले, हम लोग सब क्या हैं? कान वाले हैं। इसलिए वृंदावन जाओ, भगवान जी का दर्शन करो। वृंदावन गई? बांके बिहारी जी गई? टिक्की खाई थी? सिर्फ वृंदावन जाकर बिहारी जी का दर्शन करके टिक्की खाई थी कि नहीं खाई? बताओ, ध्यान नहीं है। लस्सी पी थी? नहीं थी। सिर्फ यही वृंदावन नहीं होता, वहां जाकर वहां के संतों के पास बैठकर समझो कि वृंदावन है क्या, बिहारी जी करते क्या हैं, उनको क्या पसंद है,
और क्या पसंद नहीं है, तब तो बात बनेगी, तब तो वृंदावन जाना होगा। ऐसे गए, इधर गली में घूमे, उधर गली में। मैं तो हर महीने वृंदावन जाता हूँ, वहां मैं बिहारी जी का दर्शन करता हूँ, लौट आता हूँ। कितने साल से, 25 साल हो गए। एक बात भी बिहारी जी ने बोली तुमको आज तक? एक बात भी कि तू ठीक है, कि तू गलत है, कि ये ऐसा? तो नहीं जी, बस जाकर मत्था टेकना है। क्या फायदा हुआ? इसको कहा गया बेकार का मेहनत। खरी खोटी सुना रहा हूं मैं। डॉक्टर को घर में बुलाया तो इंजेक्शन देके जाएगा, ऐसे जाने से कोई फायदा नहीं। किसी के साथ जाओ, वो बिहारी जी का दर्शन भी कराएंगे और बताएंगे भी कि बिहारी जी है कौन। कौन कौन बाके बिहारी गया? सारे गए। अच्छा, बोलना नहीं, हाथ खड़े करना। वो बाके बिहारी जी कहां से प्रकट हुए? अब हाथ खड़े करके बताओ, जिससे बोलूंगा वही बताना। बाके बिहारी जी कहां से प्रकट हुए? किसका फोन बज रहा है? बताओ। बिहारी जी का दर्शन करने का इतना ही नहीं पता कहां से प्रकट हुए और किसने प्रकट किए? बोलना नहीं, नहीं हाथ खड़े रखो। मैं आपसे पूछूंगा अभी, पहले ये बच्चों से देख लूं। आप तो बड़े हैं ना, आपको तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। आप तो पिता समान हैं। अच्छा, अब आप बोल ही दो फिर। राधे जी ने बाके बिहारी को शोरूम बुलाया, तो वो वहाँ पर आप पर फाइन लगेगा, पेनल्टी, कल का भंडारा आप दोगे। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, आप तो पिता समान है। बांके बिहारी जी निकले हैं निधि वन से। निधि वन से उनका प्राकट्य हुआ है। और किन्होंने किया? नेहा? श्री हरिदास जी ने। हरिदास ठाकुर नहीं, श्री हरिदास। तुम्हारा भी गलत आंसर। सब भंडारा देना। तो देखो, ये होती है, एक सिंपल सी बात है। अभी तो और डिटेल में तो गया ही नहीं। ये कौन बताएगा? जब तक वृंदावन में जाकर या फिर वृंदावन के जो भक्त हैं, संत, उनके साथ नहीं बैठोगे, नहीं सीखोगे, समय निकालकर उनके पास आओ, आधा घंटा 1 घंटा सुनो उनसे, वहां पर जाकर दुखड़ा मत रहो। महाराज जी ये हो गया, महाराज जी वो हो गया, महाराज जी हो गया। इसमें महाराज जी क्या करेंगे? सीधी सीधी बात है। ये डॉक्टर है, क्या नाम आपका? आशीना। ये डॉक्टर हैं। मैं अगर इनके पास जाऊं, मैडम वो ना पड़ोसी बहुत परेशान करते हैं, एक केस करना है। तो आप मेरे लिए केस लड़ोगे? आप केस लड़ सकते हैं? क्यों, आप पढ़े लिखे नहीं हैं? डिग्री है आपके पास, आप केस क्यों नहीं कर सकते? स्पेशलिटी है। अच्छा, अभिषेक ये लॉ पढ़ रहे हैं, ये 2 बच्चे लॉ पढ़ रहे हैं। मैं तुम्हारे पास आऊँ और बोलूँ मेरा ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हार्ट ऑपरेशन, कार्डियक, कुछ कर सकते हो? क्यों, तुम्हारा स्ट्रीम क्या है? लॉ है। तो भैया जिसके पास जाओगे उसके स्पेशलाइजेशन है ना। घर बनाना है तो उसके लिए आर्किटेक्ट, इंजीनियर चाहिए ना। तो आप डॉक्टर के पास जाओ, सर मेरा वो प्लान करा दो जरा घर का, बना पाएगा? वो कहेगा मैं स्पेशलिस्ट ही नहीं हूं। डॉक्टर में भी आप न्यूरो सर्जन के पास जाओ और बोलो मेरे को कार्डियक की प्रॉब्लम है, वो कुछ कर पाएगा? आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ, बोलो मेरा हार्ट ऑपरेशन करना, करेगा? नहीं नहीं, आप तो डॉक्टर हो। एक एक आंख का, नाक का, ईएनटी, ये सब स्पेशलिस्ट होते हैं। एक एक शरीर का भी, उसको अपने एरिया में ही उसकी स्पेशलाइजेशन है। ध्यान से सुनना बात। साधु के पास जाओगे, महाराज के पास जाओगे, मेरे को ये नहीं हो रहा, मेरे को संतान नहीं हो रही, मेरे को ये, मेरा बिजनेस, ये उनका एरिया ही नहीं है। ये तो वही बात है, डॉक्टर के पास जाके बोलो केस लड़ दो हमारे लिए, उसका ये एरिया ही नहीं है। महाराज जी मेरी पत्नी मेरे से बहुत लड़ती है। भाई मेरे को क्या पता, मेरी तो पत्नी नहीं है, मैं ऐसी स्थिति में क्या बताऊं तेरे को? मैं ऐसी स्थिति में क्या बताऊं?
क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है कि भाई उसको कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है ना। तो इसलिए उनकी जिसमें स्पेशलाइजेशन है वो बात टॉपिक छेड़ो उनके साथ। उनका टॉपिक है भगवान, उनसे रिलेटेड बात करोगे तो वो उन अच्छे से आंसर मिल जाएगा, नहीं तो फिर इधर उधर के आंसर चलेंगे, है ना। ठीक है, बोलो श्री राधा रानी की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कितने बज गए? ओहो 9 बज गए। ठीक है, तो अभी आपका नाम क्या? हाँ, कौन सी वाणी है? गुरु वाणी है, राम वाणी है, कृष्ण वाणी, राधा वाणी? वाणी वाणी है। चलो, वाणी दीदी ने प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट की है, होली आ रही है बड़ी पास में, कहते हैं आज इस घर में आए तो होली का कीर्तन हो जाए। इन्होंने फूलों की भी व्यवस्था कर दी है। तो देखो, होली में रंग फेंकते हैं ना, तो उस दिन सब माफ होता है। उससे आगे पीछे आप किसी पर रंग फेंकोगे तो बिगड़ जाता है। होली वाले दिन तो आप कोई बिगड़ ही नहीं सकता। तो चिंता मत करो, रंगों की होली नहीं है, फूलों की होली है। ठीक है, इसलिए कोई आप पर फूल फेंकेगा या मारेगा, फूल तो फूल है ना। इसलिए आज हम यहाँ पर होली का, फाग का महीना तो लग गया ना, फाल्गुन महीना लग गया है, लग गया ना माता। बस फिर तो होली, ब्रज में तो 1 महीने से होली शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बरसाना की होली कौन सी होती है? वो है, उसमें कौन किसको लठ मारता है? बरसाना में जाओ तो पत्नियां सारे पति को लठ मारती हैं, बोलते ये पूरे साल की कसर आज निकालते हैं। तो खैर, ना रंग की होली है ना लठों की होली है, यहाँ पर फूलों की होली है। बोलो होली के रसिया की जय। तो हमारे भक्त लोग गाएंगे, मगर वो होली का कीर्तन ऐसे बैठ के नहीं होता, उसके लिए फिर थोड़ा जोश चाहिए। अच्छा, फूल कहाँ है? ले आओ, लो, है आपके पास? होली के रसिया की जय। होली बैठ के नहीं होती, मैं खड़े होकर समझे क्या करते हो। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे मन होली रे, होली रे रसिया। सब खड़े हो गए, खड़े होकर नृत्य भी करना है, फूल डालने के लिए आगे क्या जाओ। ओ आज बिरज होली रे रसिया,
ठाकुर जी ने भर भर पिचकारी मारे समस्त ब्रजवासियों पे। अब गोपियों के हाथ में पड़ गए ठाकुर जी, बरसाने पहुंच गए तो कह रहे लाला तो है मैं चकाऊं रस भोरी को, ठीक है। तो ब्रज के भाव में झूमते हुए सभी लोग कह रही ये मत जाने लाला तो खड़े हो और क्या रहा है सिया को नार बनाओ ठाकुर जो तैयार करके क्या करें मजा जब तुम नाच हो सिया को नार बनाओ
पकड़ के क्या कहती है, इससे जैसे मन घर में लाओ रे अबो सच्ची में जाओ रे अबो तो Hare